और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बढ़ती सर्दी की। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत में ठंड से राहत के आसार नहीं है। हरियाणा में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कई जिलों में औसतन 2 से 3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की गई। बुधवार को हिसार का तापमान सबसे कम 0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। घने कोहरे और विजिबिलिटी लो के कारण चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अब मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत इसमें शामिल है। तो वहीं जींद, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल और 9 जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी अब 0 के करीब पहुंच गई है और इसके साथ ही 8 जिलों में 6 से 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 13 शहर ऐसे हैं जहां पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सीवियर कोल्ड डे इसे घोषित किया गया है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी ठंड के राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। बुधवार को हिसार का तापमान सबसे कम 0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा में ठंड से क्या कुछ हालात बने हुए हैं और किस तरह से लोग इसके कारण परेशान हो रहे हैं। आज की बात करें तो विजिबिलिटी आज बेहद कम रही, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है और तापमान में भी लगातार गिरावट है। और चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र पानीपत से जुड़ गए हैं, इसके साथ ही महेंद्र करनाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, बताइए जरा वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि अगर हिसार की बात करें 0.5 डिग्री यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? मुस्कान, देखिए, अगर सर्दी की बात करें तो लगातार जो है ठंड जो है जिस तरीके से पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है तमाम जगह आप अगर हरियाणा की बात ना करके उत्तर भारत या दक्षिण भारत तमाम बात करें तो लगातार जो है वो ठंड अपना रूप दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है ठंड होने से जो है जी चलिए जितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं जितेंद्र? जी 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 बताइए, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए मुस्कान, अगर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि लगातार जो है ठंड बढ़ेगी और ठंड नए रिकॉर्ड बनाएगी, वही कारण है कि लगातार हिसार हो, सिरसा हो, तमाम राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र हो। और जहां तक एनसीआर की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात करें, 2 दिन पहले जो है गुड़गांव और फरीदाबाद का तापमान देखिए आप, तो लगातार जो है तापमान जो है वो कम हो रहा है। और यही कारण है कि आम लोगों के अंदर जो है निकलना जो है दूभर हो रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से 15 तारीख तक बच्चों की छुट्टी थी, तो हो सकता है छुट्टियों को भी बढ़ाया जा सके। और जो पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में और भी जो है ठंड जो है देखने को मिल सकती है। और अगर दृश्यता की बात करें तो देखिए ना के बराबर है। हम NH44 से एक आप कहेंगे कि कॉर्नर पे खड़े हैं, और अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दृश्यता जो है वो ना के बराबर है। लोगों को बाकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से अवगत कराया जा रहा है कि आप अगर ट्रैफिक में हैं और दुपहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो लेकर निकल रहे हैं तो यातायात के नियमों का पालन करें। यही कारण है कि लगातार जो है एक्सीडेंट भी जो है आपकी बार जो है पिछली बार की अपेक्षा कम हो रहे हैं, लेकिन लोग बाग भी सजग हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में और भी आपको ठंड पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी साहब। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही बार बार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। मैं लौटते हैं आपके पास, महेंद्र का रुख करते हैं। महेंद्र, जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, धुंध हम देख पा रहे हैं, लग रहा है कि जो पहाड़ों की सारी ठंड है मैदानी इलाकों में पहुंच गई है। क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है और किस तरह के साइड इफेक्ट्स इस बढ़ती सर्दी के कारण लोग झेल रहे हैं? देखिए मुस्कान, कल ही हमने पूरे देश ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया है, लेकिन इस बार मौसम के मिजाज जो हैं कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमूमन बीते वर्षों में देखने को ये मिलता था कि मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य की दिशा बदलती है
तो गर्म दिन शुरू हो जाते हैं, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मकर संक्रांति पर भी न्यूनतम तापमान देखने को मिला, 5 डिग्री के आसपास करनाल जिले का तापमान था। जिस तरह से आपने आज के तापमान का जिक्र किया कि हिसार का जो तापमान है वो 1 डिग्री से भी नीचे चला गया, यानी कि मकर संक्रांति पर सूर्य की दिशा बदलने के बावजूद मौसम में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। करनाल जिले के मैं तापमान की बात करूं तो आज का जो न्यूनतम तापमान है करनाल जिले का वो 7 डिग्री है, जबकि शिमला के मैं तापमान की बात करूं जहां पर ठंड के लिए जाना जाता है, वहां का तापमान भी फिलहाल का 9 डिग्री है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा ठंड वो मैदानी इलाकों में पड़ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं कि शुक्रवार और शनिवार को एक बार फिर से हरियाणा के कई जिलों में बादलवाई होगी, बादल छा सकते हैं, जिसके बाद तापमान और नीचे जाएगा। और ऐसे संकेत पहले भी मौसम विभाग की तरफ से दिए गए थे कि हरियाणा के जो दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं खासतौर पर, उनमें तापमान 2 डिग्री से नीचे जाएगा। और वो देखने को ही मिला है कि कुछ कुछ इलाकों में तापमान अभी भी 1 डिग्री के आसपास पहुंचा है। करनाल जिले में भी आने वाले 2 दिनों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान 3 से 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद अत्यधिक ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। वहीं बात करें शीतलहर की ठंडक तो अत्यधिक है ही है, साथ साथ जो स्पीड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल हवाओं की जो गति थी वो करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन आज ये बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है शीतलहर बह रही है। सीधा सीधा असर वो हर आयाम को कर रही है, चाहे वो लोगों की सेहत हो, पशुओं की सेहत हो, सामान्य जनजीवन हो, यातायात हो, हर क्षेत्र को प्रभावित ये ठंड, ये कोहरा और ये शीतलहर करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी मुस्कान इसके कोई राहत भी मिलने वाली नहीं है। 2 दिनों तक बादलवाही रहेगी, उसके बाद भी अगले 7 दिनों जो तापमान है वो भी 7 और 8 डिग्री के आसपास रहने वाला है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अब इस ठंड से बचाव ही विकल्प होगा, क्योंकि मौसम की तरफ से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जितेंद्र, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि वहाँ के जो किसान हैं वो इस मौसम को किस तरह से देख रहे हैं? बढ़ती सर्दी की वजह से, बढ़ते कोहरे की वजह से राहत महसूस कर रहे हैं या फिर चिंता बढ़ गई उनकी? मुस्कान, देखिए एक निश्चित समय तक तो ठंड जो है वो जो है फसलों के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक ठंड के कारण भी जो है आम जो हरी फसलें हैं उनको नुकसान होना शुरू हो गया है। उसमें चाहे बथुआ हो, मेथी हो, पालक हो, तमाम वो हरी चीजें हो, हरी प्याज होती है, इस सीजन के अंदर काफी लोग जो है किसान उसको बोते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ठंड बढ़ी है उससे जो है हरी फसलों को जो है नुकसान हो रहा है। अगर आप सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा था। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ठंड भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि और भी ठंड हो सकती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता भी जो है बड़ी है। आम लोगों का जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, आम फसलों को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं ये देखने को लगा है कि जिस तरीके की बंपर फसलें होती थी वो फसलें अब जो है रुकी है। और यही कारण है कि धीरे धीरे हरी सब्जियों का रेट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी भावना। जी बिल्कुल जितेंद्र। और महेंद्र, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 19 जनवरी के बाद ठंड से थोड़ी राहत हमको मिल सकती है, तो बारिश के आसार भी जताए गए हैं। 19 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो अगर बारिश होती है तो ऐसे में फसल की सेहत पर ये क्या असर डालेगी? मुस्कान, देखिए कि हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय होने की बात कही गई है कि आने वाले 2 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर दिखाई देगा। इसी के चलते बूंदाबांदी हो सकती है। कि हल्की बूंदाबांदी होती है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जरूर मिलेगा, खासकर गेहूं और सरसों की फसल को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और ये जो बारिश है इन फसलों के लिए खाद का काम करेगी, जिससे फुटाव भी बेहतर होगा, उत्पादन भी बेहतर होगा और इसके साथ साथ लंबे समय तक ठंड जो है वो बनी रह सकती है इस बरसात के बाद। लेकिन जहां तक हम दूसरी फसलों की बात करें, खासकर सब्जियों की फसल जिसमें पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर है, मटर है, उन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही सब्जियों की फसल प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह से ये उत्पादन पर असर पड़ा है, उसका बाजार पर भी असर देखने को मिला है। मुस्कान, कि बीते 3-4 दिनों में सब्जियों के दाम में करीब 3 से 4-5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये सीधा असर मौसम की मार की वजह से ही है कि सब्जियां प्रभावित हो रही है। लेकिन गेहूं और सरसों की फसल पर इसका उल्टा असर है।
ये उसके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि ऐसा मौसम लंबे समय तक खिंचता है, यदि फरवरी तक भी ठंड बरकरार रहती है, तो गेहूं की फसल के लिए, सरसों की फसल के लिए बेहद अच्छा रहेगा, उसकी पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और प्रशासनिक तैयारियों की भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र, बताइए जरा, बढ़ती धुंध के कारण क्योंकि विजिबिलिटी लो हो गई है, ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, उसको लेकर यातायात विभाग की तैयारियां क्या हैं? और मौसमी बीमारियां भी काफी बढ़ जाती है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? से ठंड लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर जो है तमाम जो है प्रशासन की तरफ से यही 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 सभी लोगों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लगातार जो है इसको लेकर डीजीपी हो या जिला प्रशासन हो, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अगर देखिए दृश्यता कम है और आप जो है दो पहिया वाहन है या चार पहिया वाहन लेकर गुजर रहे हैं या आप आ रहे हैं, तो तमाम जो है आप अगर आपको लगता है कि कोहरा ज्यादा है, उसको लेकर जो है आप इंडिकेटर दें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट लगा के रखें, एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि यहां पर जो है विजिबिलिटी कम है, ज्यादा है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं गाड़ी को भी जो है एक नॉर्मल 30 से 40 या 40 से 50 के बीच में जो है उसकी स्पीड रखें। तो ये तमाम जो है यातायात के मापदंड है। लेकिन अगर आप बीमारी की बात करें या जिस तरीके से सरकारी जो है, तो आप इस समय देख सकते हैं लोगों को जो है, लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो या दमे की प्रॉब्लम हो, ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है बढ़कर निकली है। आम लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। आप छोटे बच्चों को अंदर देख सकते हैं, जो सांस की बीमारियां थी उसके अंदर जो है, उसके अंदर कहीं ना कहीं 5 से 7% ऐसा 5 से 7% जो है वो इस तरीके का रहा है। जो बुजुर्ग है उनके अंदर देखने को मिला है, आम लोगों को देखने को मिला है। तो तमाम चीजें हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो चर्म रोग है, चर्म रोग भी इस बार जो है सर्दियों में देखने को मिल रहे हैं। तो जिसको लेकर जो है डॉक्टरों ने भी एक सीधा सा कहा है कि उसका प्रभाव जो है पहले प्रदूषण में होता था, और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड है और लगातार ठिठुरन बनी हुई है, आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि लगातार जो है, क्योंकि कपकपाती जो हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाओं हो, तो कहीं ना कहीं उनको इस ठंड से जो है गुजरना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको ये और भी बढ़ सकती है, बारिश के अभी कोई फिलहाल आसार नहीं है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाला समय और भी जो है संजीदा हो सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इसके अलावा देखें तो सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ता है, महेंद्र। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं, उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, इसके साथ ही जो ट्रेनों के रूट्स हैं वो बदले गए हैं, कई ट्रेनें भी रद्द हुई है, तो जो आम जनजीवन है वो खासा प्रभावित होता है इस तरह के मौसम से। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां मौसम की बनी हुई है, इससे सीधे रूप से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप एयर फ्लाइट की बात कर रहे हैं कि वहां पर भी इसका असर है, उनके चलते वहां पर भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई है या वो देरी से चल रही है। इसी तरह की स्थिति रेल मार्ग पर भी देखने को मिली है कि दिल्ली और अंबाला के बीच विशेषतः करीब 1.5 दर्जन ट्रेन ऐसी हैं जो या तो देरी से चल रही हैं या उनको रद्द करना पड़ा है। ये सब कुछ कारण जो है वो ठंड और कोहरे की वजह से है, और यही असर राज्य परिवहन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि राज्य परिवहन की भी बसें अपनी समय सारणी से कुछ देरी से चल रही हैं। जाहिर सी बात है, जब यातायात के साधनों में देरी होगी तो सामान्य जनजीवन प्रभावित जरूर होगा। लेकिन यदि हादसे से बचना है, किसी तरह की संकट से भी बचना है, तो ऐसे मौसम में संयम रखना बेहद जरूरी है मुस्कान। क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि वाहन चालक अपनी वाहन की गति को बेहद नियंत्रित रखकर चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी प्रभावित होती है। कई जगह स्थानों पर दृश्यता जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि हादसे से बचने के लिए गति सीमा को बिल्कुल नियंत्रित रखा जाए। इसके अलावा जो दिशा निर्देश, चाहे वो रोड साइन की बात करें हम या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनकी पालना ऐसे मौसम में बेहद जरूरी हो जाती है। नहीं तो आपका सफर जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। खैर, जिस तरह से अब की बार जागरूकता कहें लोगों के बीच में आई है, वाहन चालकों के बीच में आई है, या जो प्रयास सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, उसका सार्थक परिणाम जरूर सामने आया है। इस बार उतने सड़क हादसे देखने को नहीं मिले हैं जैसे बीते वर्षों में देखने को मिलते थे। तो एक अच्छी बात है कि लोग यदि मौसम की परिस्थितियों को समझकर वाहन चलाएंगे तो अपनी सुरक्षित यात्रा का आनंद ले पाएंगे। जी मुस्कान।
बिल्कुल, और इस तरह का मौसम अगर रहता है तो प्रशासनिक अमला भी एक्टिव हो जाता है। जितेंद्र, बताइए वहां पर जो निराश्रित हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? रैन बसेरे दुरुस्त किए गए हैं और हमेशा हम देखते हैं कि रात में लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था भी की जाती है। इस तरह के इंतजाम है वहां पर? जो है प्रशासन ने पुरजोर जो तरीके से की है। तमाम जो है, आप अगर पानीपत में देखेंगे 5 से 7 जगह जो है रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। आम लोगों के लिए जो है, जो यात्री है जो यहाँ पर रुकते हैं आने जाने के लिए, उनके लिए तमाम प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है, देखिए रात को भी रुकना और दिन के अंदर जिस तरीके से चहल पहल होती है और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, उसका जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को भी तोड़ नहीं मिल पा रहा। क्योंकि देखिए प्रवासी लोग हैं यहाँ पर, पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री है, उसके अंदर वर्कर भी काम करते हैं। तो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम जगह से जो है जीविका कमाने के लिए लोग बाग आते हैं। सुबह ही निकलना होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस समय जो है टेम्परेचर जो है तमाम जो है माइनस के अंदर जा रहा है, तो उस समय काम करना, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तो उनको लेकर जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम जो है उस पर रैन बसेरा हो या आम जहां पर लोग जो है यहाँ बैठते हैं अलाव की, तो उसको लेकर जो है व्यवस्था जो है तमाम की गई है। बिल्कुल जितेंद्र, और आप बता रहे हैं जिस तरह से वहां पर हैंडलूम का काम होता है, व्यापार पर इस बढ़ती सर्दी का, इस विपरीत मौसम का क्या असर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए व्यापार के अंदर जो है आप खुद भी देख सकते हैं। एक तो ट्रंप नीति को लेकर जो है लोग बाग जो है पानीपत हैंडलूम जो है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है पानीपत से कॉर्पोरेट तमाम दरी, चदरे, टावल्स वगैरह जो है यहाँ से बनकर जाते हैं, उसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। लोगों के जो है ऑर्डर कैंसिल हुए और अभी तक ये नहीं पता कि कितना परसेंट जो है वो टैरिफ लगेगा। लेकिन जिस तरीके से सर्दी है, सर्दी को लेकर जो है कंबल जो है निर्यात होते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत ने जो है बढ़त भी बनाई है। क्योंकि पहले चाइना की तरफ लोग रुक करते थे, लेकिन अब जो है लोग बाग जो है वो पानीपत की तरफ, क्योंकि पानीपत का अगर कंबल की बात करें, आप टावल्स की बात करें, तो इसके अंदर जो है तमाम वो चीजें रखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो आम व्यापारी जो है वो नहीं निकल पा रहा है। जैसे भारत के अंदर ही जो व्यापारी थे वो आते थे, वो परचेज करते थे, लेकिन हाँ इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पर जो व्यापार था वो जारी है। बिल्कुल, इसके अलावा जो डबल अटैक लोग झेल रहे हैं महेंद्र, प्रदूषण के कारण भी लोगों की हालत बेहद खराब हुई है। स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव इसकी वजह से पड़ा है। इससे राहत मिली है क्या अभी? बिल्कुल मुस्कान, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है। को प्रदूषण से राहत कब मिलेगी? देखिए बीते साल ये देखने को मिलता था, या उससे पहले के जो वर्ष थे उसमें देखने को मिलता था कि दिसंबर या जनवरी आते आते लोगों को प्रदूषण की मार से राहत मिल जाती थी। लेकिन इस साल जो है ऐसी स्थितियां नहीं बनी हैं। अभी भी करनाल जिले का AQI लेवल की मैं बात करूं तो अभी भी 170-80 के पास बना हुआ है। वहीं NCR क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आने वाले जो लगभग शहर है वहां भी उनमें 200 के आसपास या 200 के पार AQI लेवल बना हुआ है। यानी कि प्रदूषण के स्तर में इस साल कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, बेहद उदासीन रहा है। चाहे मौसम की बात करें या जो प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जाने थे, उनका कोई असर प्रदूषण के स्तर पर देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि लोग मजबूर है इस ठंड जैसे मौसम में प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए। अब जिस तरह से पहले ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 तक लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी AQI लेवल कभी भी खासकर NCR क्षेत्र में 100 से नीचे नहीं दर्ज किए गए। यही बड़ी एक वजह और आफत कहें कि अब लोगों को सर्दी के साथ, शीतलहर के साथ, कोहरे के साथ प्रदूषण का भी जो है वो दंश झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। और कहीं ना कहीं सर्द मौसम में जहां लोग मौसमी बीमारियों से परेशान है, वहीं प्रदूषण की मार की वजह से उनको कई तरह की जो इन्फेक्शन है वो झेलने पड़ रहे हैं। चाहे वो आंखों के इन्फेक्शन है, चाहे उनके छाती के रोग संबंधित है, या सांस लेने में दिक्कतें हैं, ये प्रदूषण की वजह से ज्यादा बढ़ी है। और इस बार मौसम की बेरुखी के चलते बरसात भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो धूल और धुएं की चादर जो नवंबर महीने में आसमान में छाई थी, वो अब जनवरी तक भी इसी तरह से बदस्तूर कायम है। जी मुस्कान। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और फिलहाल तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मौसम साफ होगा और जल्द ही जनवरी के एंड तक कम से कम लोगों को इस तरह के खराब मौसम से राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 13 ऐसे जिले हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी खत्म होते होते तक इस खराब मौसम से लोगों को राहत मिलेगी।